मुल्क में आप हज़ार इख्तलाफ करें इंजीनियर साहब से, भाई उनका तर्ज तखातुब बेहतर होना चाहिए था, उनका अखलाक बेहतर होना चाहिए था, अंदाज़ ऐसा होना चाहिए था, बट उस आदमी का जो बेसिक नैरेटिव था कि यार इन लोगों की इस मुल्क में, मैं माज़त के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कभी इस तरह का बदमाशी है, यानी ये मसलकों के नाम पर, फ़िरक़ों के नाम पर यरगमाल बनाते हैं रियासत को, इदारों को। तो उस आदमी ने अपने आप को कैद में देके जेल में बैठकर भी वो अभी तक इन सबको एक्सपोज कर रहा है। आप सोचें जो कुछ इस्लामी नज़ाती कौंसिल ने किया, ये काम मैं और आप फ़लसफ़े की सतह पे कभी दुनिया को नहीं समझा सकते थे, रियासत को भी नहीं समझा सकते थे। उस आदमी ने जेल में जाकर बता दिया कि ये वो चीज़ है जो मैं तुम लोगों को बता रहा था कि ये कुछ होने जा रहा है और ये कुछ हो रहा है। तो उनके साथ जो कुछ हुआ है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इल्म, अक़ल, कानून और इस्लामी फ़िक़्ह, यानी इस मामले में तो हम जो हमारा ट्रेडिशन है उससे भी कई किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। भाई दुनिया में सिर्फ हम मुसलमान नहीं हैं, 57 इस्लामी ममालिक हैं, ये हम ही हैं सिर्फ जो कलमा पढ़ के बिल्कुल बावले हो गए। यानी हम जिसको देखते हैं इख्तलाफ होता है, उसकी नीयत, मुहर्रिकात, पुराने कर्ज चुकाने के लिए उसके ऊपर तौहीन के इस तरह के मुकदमात दर्ज करते हैं, माशरे में उसको मुतवाहिश करते हैं। और आप जानते हैं हमारे मुल्क में क्या हाल है, कोई वकील मुकदमा लेने को तैयार नहीं होता। जी ऐसे ही कोई जज फैसला देते हुए डरता है कि भाई मेरे ईमान, मेरी नस्लों के साथ क्या होगा। कोई रियासती इदारा इस बारे में ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि यार मैं हक़ और सच की बात कर दूं। तो इस मुल्क के अंदर ये आप सोचें कि हम क़यामत के दिन अगर हम मुसलमान हैं, हम रसूलुल्लाह को क्या चेहरा दिखाएंगे कि आपके नाम पर, आप सोचें इस्लाम सिर्फ इसका नाम नहीं, इस्लामिक दावत भी है। हम दुनिया को क्या दावत दे रहे हैं? ये 4 अरब जो लोग मौजूद हैं उनको हम ये कह रहे हैं ये हमारा मज़हब है कि इसके अंदर कोई आलिम एक दूसरे से इख्तलाफ करे तो हम उस पर उसकी नीयत, मुहर्रिकात, उसका बयान सब कुछ पसे पुश डालकर हम इस तरह तौहीन के मुकदमे दर्ज करते हैं। और जो हमारी फ़िक़्ह कहती है, यानी आपको पता है हमारे मुल्क के उलमा अपनी निज की मजालिस में बैठकर ये कहते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ये ऑडियो यूट्यूब के अंदर मौजूद है जो उनकी क्लासरूम की ऑडियो थी, कि ये जो पाकिस्तान में कानून है, ये जो फ़िक़्ह हनफ़ी का कानून है उसके मुताबिक नहीं है, उसमें तौबा की गुंजाइश है, रुजू की गुंजाइश है, उसमें कोई मुसलमान जानते बूझते ये करता है तो जिससे तौहीन हो जाए, गलती से तौहीन हो जाए और अगर वो माफ़ी मांगता है तब भी माफ़ी की गुंजाइश, तब भी माफ़ी की। यहाँ पर तो एक बंदा जो है उसने एक बात बयान की है, नकल किया है, बल्कि अब तो वो उनके लोग और वो सारे बता रहे हैं कि ये खुद उनके बुजुर्गों और अकाबरीन की बातें वही है जो ये बात बयान करते हैं। नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि जिन लोगों ने FIR की दरखास्त दी है उन्होंने भी नकल किया, उन्होंने भी नकल, अब और ख़ुद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी उसको नकल किया, इस पर भी पर्चा करें, पर्चा करें। मेरा ये ख्याल है कि जो बात गांधी साहब पिछले 30 साल से इस मुल्क में कह रहे हैं कि ये जो कवानीन यहाँ पे बने हैं इसको आप कहते हैं इस्लाम के कवानीन, ये ख़ुद जो इस्लाम पर अमल दरामद करने वाले बड़े फुकहा थे उन्होंने भी जब गौर व फिक्र किया ना, हमारी फिक्र को आप छोड़ दें, एक तरफ रख दें, हम तो सोर्सेज पे बात करते हैं, उसूल पे बात करते हैं, उसके भी मुताबिक नहीं। आपको पता है वो जस्टिस मुनीर कमीशन, पता है ना आप? जी हाँ, जी बहुत अच्छी तरह। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई मुसलमान रहते ही नहीं। आप तारीफ बताएं, सबसे तारीफ बताएं, उन्होंने सारे एक दूसरे के मुखालिफ, एक की तारीफ दूसरे पे सादिक नहीं आती। जी हाँ।